हेलो दोस्तों। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है फिर युवा मन की अगली सीरीज। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। यदि ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, हमारी बातें पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे अपने मित्रों में शेयर भी करिए ताकि लोग इस वीडियो का लाभ भी उठा पाएँ। और सब्सक्राइब करने से आपको इसका हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो उसके लिए जो है आप अच्छी रचनाओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें ताकि समय जब भी आपको समय मिले तो आप उसको सुन और देख सकें। धन्यवाद। तो युवा मन के तहत आज का सवाल है, ये सवाल एक लड़की ने किया है और लेकिन ये लड़के और लड़की दोनों पर ही लागू होता है, पूरी युवा पीढ़ी पर लागू होता है। सवाल है कि जब कोई लड़का या लड़की पढ़ाई के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, तो उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। ख़ास करके जो है लड़कियों के बारे में, उनके चरित्र पर संदेह और शक जताया जाता है और कपोल कल्पित तरह तरह की कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं और जिससे जो है युवाओं को, खास करके लड़कियों को काफ़ी मानसिक दिक्कत होती है और जिससे वो परेशान भी रहते हैं। तो ये किन वजहों से होता है, इसकी क्या वजह होती है और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो कैसे इन हालात से निपटे, इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका जवाब हम तर्कशील और वैज्ञानिक तरीके से देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कोई भी जो रिश्ता होता है वो एक विश्वास पर टिका होता है। उसके लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं होता, इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं, शक और संदेह की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विश्वास से मतलब ये है कि जब बच्चा, संतान छोटी हो तो माता पिता को उसे ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वह अपने माता पिता पर विश्वास करे और माता पिता भी अपने बच्चे पर विश्वास करें। और यह तभी होता है जब माता पिता अपनी अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों से अपनी संतान को अवगत कराते रहते हैं और संतान को भी प्रेरित करते रहते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ करके, उनकी कमियों को जो है सुधार करके उन्हें प्रेरित करते रहते हैं कि जो है वो उनको अपनी सारी बातें बताए। और जब वो सारी बातें बताएगा तो इससे एक विश्वास का रिश्ता जो है बनता है, जो आगे चल के युवा अवस्था में काफ़ी काम आता है और इस तरीके की शक और शुबा की गुंजाइश नहीं रहती है। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि समाज में अधिकतर लोग ईर्षालु और पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। मानव प्रवृत्ति है ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, दुनिया भर की मानव प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं इंसानों में और वो इससे घिरा रहता है, इससे बच नहीं पाता है। तो इस कारण भी जो है वो जब उसे मौका मिलता है किसी के भी बारे में, तो अपने इस ईर्षा को शांत करने के लिए वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनेक तरह की कपोल कल्पित कहानियाँ जो है प्रचारित कर देगा या चर्चा शुरू कर देगा कि फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की लड़की ऐसा है, अरे वो वहाँ ऐसे रहती है, तो ये करती है, वो करती है, टाइप की बातें वो करने लगता है जो कि बेवजह होती हैं और उनका कोई बेस और आधार नहीं होता। लेकिन वो अपने तरीके से उसको ढूंढ के और उसको जो है आपस में चर्चा करेंगे और उसका केवल वो रसस्वादन लेते हैं, उसके ज़्यादा उनका कोई अहमियत नहीं रहती है ये ऐसी कपोल कल्पनियों को। दरअसल ऐसे लोग जो है मनोरोगी भी होते हैं और इनका कोई इलाज इनका एक ही है कि इनको जो है इनकी अनदेखी कर दी जाए, इनको इग्नोर किया जाए। वैसे ही जैसे कहते हैं कि जब हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं,
तो उस टाइप का जो है व्यवहार इनके साथ किया जाना चाहिए। सबसे अहम होता है कि जो है माता पिता अपनी संतान पर और संतान अपने माता पिता पे विश्वास करे और उन्हें एक दूसरे पे जो है शक और शुबा की गुंजाइश न रहे। और यह तभी होता है जब वो संस्कार बचपन से डाला गया हो। किसी भी माता पिता को अपनी संतान अपनी औलाद पर इतना यकीन तो होना ही चाहिए कि वो कहीं भी जाएगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा, अगर उन्होंने इस तरीके की शिक्षा दी है। और किसी भी संतान को भी ये विश्वास होना चाहिए कि वह कुछ भी करे, उनके माता पिता उस पर यकीन करेंगे ही कि वो गलत काम नहीं करेगा। तो ये रिश्ता जो है बनाना चाहिए विश्वास का, जो सत्य के राह पर चलकर ही इसको बनाया जा सकता है। तो जो कपोल कल्पित कहानियाँ गढ़ते हैं ऐसे लोगों की कोई हैसियत होती नहीं है, आवारा कुत्ते से अधिक नहीं होती है। हमने पहले ही कहा कि कहावत वही कि हाथी जा रहा कुत्ते भौंकते रहते हैं। और आज के समय में तो ऐसे लोगों की कोई नहीं सुनता, खास करके वो जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हो। वैसे भी जब कोई युवा जो है संघर्ष कर रहा होता है तो संघर्ष काल में तरह तरह की इस तरह की बाधाएं बातें और सवाल संगे आते हैं। तो जो इनको पार कर लेता है वही सफल भी होता है। तो सबसे अच्छा रहता है कि इनकी अनदेखी कर दी जाए। यदि कोई सही है और अपना काम सही तरीके से करता है तो उसे ऐसे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए और परेशानी की कोई वजह भी नहीं होती है। यह भी सही है कि समाज में कई बार ऐसी जो है घटनाएं हो जाती हैं, लोग उन्हें उदाहरण बनाकर पेश करते हैं। समाज में आए दिन कुछ लोगों की ऐसी हरकतें हो जाती हैं, कुछ युवा कुछ बेटा या बेटी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिस पे सवाल उठते हैं। उससे किसी भी माँ बाप का जो विश्वास है वो डिगता है, वो शंकालु हो जाता है कि कहीं हमारी भी औलाद ऐसा कदम ना उठा ले और उसको समाज में जो है ऐसी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े जो शर्मनाक कही जाती है और उसे कहते हैं कि मुंह छिपाने जैसी नौबत आ जाए। तो एक जो है ऐसी घटनाओं से किसी भी माँ बाप में अभिभावक में ये भय शंका पैदा होना स्वाभाविक है। और लेकिन जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए किसी भी अभिभावक को, उन्हें अपनी संतान पर विश्वास जरूर करना चाहिए। दरअसल समाज ने कई तरह के बंधन और बंदिशें बना रखी हैं। उसे डर रहता है कि उसके बनाए नियम को कोई तोड़ न दे या उसका उल्लंघन न कर दे। तो इस डर के मारे जो है वो शंकाएं करता है। मसलन प्रेम के लेकर समाज का नज़रिया बहुत तंग है, संकुचित है, सकरा है। समाज चाहता है कि लड़का हो या लड़की प्रेम करे ही ना, करे तो शादी के बाद शादी का बंधन, शादी के बंधन में बांध दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि शादी के बंधन मतलब वो एक बंधन है जिसमें बहुत मतलब एक दायरा बना दिया जाता है प्रेम का कि आप अब यहीं करेंगे, इनसे ही प्रेम करेंगे। तो उसे एक डर लगा रहता है कि कहीं ये जो है इसको आज़ादी दे दी, छूट दे दी तो ये अपने मन की करेगा और जो है किसी से भी प्रेम करके उसकी बनाई हुई बाधाओं को, बंदिशों को, नियमों को तोड़ देगा। इसी तरह प्रेम विवाह के बारे में भी वह नहीं सोच पाता है। मतलब समाज प्रेम विवाह के बारे में नहीं सोचता, वो इसको मान्यता नहीं देता है और इसके लिए जो है हमेशा सजग और चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई युवा इस तरह का कदम ना उठा ले। इसमें भी उसे कई तरह के खतरे दिखते हैं। समाज यह नहीं चाहता कि कोई प्रेम विवाह करे। यदि किसी लड़के या लड़की ने अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह कर लिया तो यह किसी प्रलय आ जाने के समान होता है समाज के लिए। वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि वो इसके जो बनाए गए नियम हैं उनको ये ध्वस्त करता है, तोड़ता है।
तो वो इसे इस तरह के कदम को विध्वंसक मानता है, समाज तोड़क जैसा कदम समझता है, इसलिए वो इनकी आलोचना करता है और एक तरीके से टूट पड़ता है। हमारे समाज में जाति बंधन, धार्मिक बंधन व्यक्ति योग्यता और प्रतिभा से बड़े बना दिए गए हैं। किसी की क्या योग्यता है, क्या प्रतिभा है, उससे बहुत बड़े हैं जाति बंधन और धार्मिक बंधन। यही यही वजह है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह या प्रेम को, प्यार को मान्यता नहीं मिल पाती है। कई समाजों में तो ऐसा ये समाजों में तो इस आम का सवाल बनाकर प्रेमी इसे जो है इस तरीके की चीज़ों को जो है आन बान का सवाल बना करके प्रेमी जोड़ों की हत्या तक कर दी जाती है, जिसे हम मतलब ऑनर किलिंग के रूप में देखते हैं। आन के लिए हत्या कर दी जाती है, कई समाजों में ऐसा देखा जाता है, और वो इसी रूढ़िवादिता की वजह से होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपने को ना तो जो है वैज्ञानिक सोच वाला बना पाते हैं, न तर्कशील बना पाते हैं, न विवेकशील बना पाते हैं, और वो जो है बड़ी वाहिशाना और शैतानी हरकतें करते हैं और हिंसक हो जाते हैं। दरअसल बाहर जाने, किसी भी लड़का या लड़की के बाहर जाने पर समाज या परिवार के लोग जो शक करते हैं या डरे रहते हैं, उसकी वजह यही है कि लड़का या लड़की किसी से प्रेम ना कर ले। जिससे प्रेम कर लेगा उससे वह शादी कर लेगा, और कहीं वह जात के बाहर का हुआ, गोत्र के बाहर का हुआ, धर्म के बाहर का हुआ, तो फिर ये अनर्थ हो जाएगा, उनकी इज्जत चली जाएगी और समाज में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और इससे वो डरे रहते हैं, इसलिए भी शंका करते हैं। दरअसल प्रेम एक स्वाभाविक और नैसर्गिक क्रिया है, इसे बचा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि यह किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है। गाना भी है कि प्रेम किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है, और कई बार लोग कहते हैं कि ये तो पहली नज़र में हो जाता है, तो इससे बचा नहीं जा सकता। ये बड़ी ही स्वाभाविक और नैसर्गिक क्रिया है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है किसी भी युवक या युवती के लिए या इंसान के लिए। इस वजह से जो है ये एक धारणा बनी रहती है, और किसी को भी लगता है कि चूँकि ये एक फिसलन भरी राह है तो इस पर कोई फिसल ना जाए। इस पर किसी का बस नहीं चलता है, मतलब प्रेम हो जाएगा इस पर किसी का बस होता नहीं है, ये भी एक शक की वजह होती है। इसलिए नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी भयभीत रहती है, शक करती है, सवाल करती है, कई बार परेशान करने वाला भी सवाल करती है। अब यह युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वह समाज के बनाए नियमों का पालन करे या अपने दिल और दिमाग की सुने, या वो अपने नियम बनाए या वो पुराने रीति रिवाज को माने। वैसे प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, चूँकि ये नैसर्गिक प्रक्रिया है तो हो भी जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसमें स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे आज़ादी सही तो है, लेकिन वह दूसरे की आज़ादी का हनन करने वाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ बंदिशें होती हैं। हर किसी के आज़ादी की एक सीमा होती है, इसी तरह प्रेम की भी एक सीमा होती ही है, क्योंकि प्रेम आगे चल के शादी या विवाह में बदलता है, और उसके बाद दो प्रेमियों को, दो लड़कों को जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पूरी ज़िंदगी साथ रहना पड़ता है। तो प्रेम में भी बंदिशें ज़रूरी होती हैं, जैसे आज़ादी में होती हैं। यदि कोई लड़का या लड़की किसी से प्यार करे तो यह ज़रूर देखे कि उसे समाज में मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि ऐसी संभावना नहीं है तो ऐसा प्रेम नहीं करना चाहिए। यानी समाज में या माता पिता ऐसे प्रेम को मान्यता नहीं देने वाले हैं तो ऐसा प्रेम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे चल के दिक्कतें ही आनी होती हैं और ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। इसलिए
कोई भी फैसला दिल से कम दिमाग से करना ज़्यादा उचित माना जाता है, और प्रेम अक्सर दिल से हो जाता है। तो इसलिए इसमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का निर्वहन जो है इस एक फैसले पर टिका होता है। इसकी वजह यह है कि प्रेम भावना है, लेकिन जीवन एक हकीकत है। प्रेम एक भावना है और जीवन एक हकीकत है। प्रेम जब जिंदगी में अवतरित होता है, मूर्तिमान होता है, उसका सामना हकीकत से होता है। प्रेम जब जिंदगी में अवतरित होता है, मूर्तिमान होता है, तब उसका सामना हकीकत से होता है। ऐसे समय में प्रेम कई बार कमज़ोर पड़ जाता है, वो टूट जाता है। यही वजह है कि प्रेम में असफलता की कहानियाँ अधिक हैं। समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो एक दूसरे से प्रेम किए, एक दूसरे से शादी किए, लेकिन वो उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि जब शादी के बाद की व्यवहारिकता सामने आती है तो प्रेम जो कि एक भावना है, और भावना जो कई बार बड़ी क्षणिक भी होती है और जिसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो वो ज़िंदगी भर साथ नहीं निभा पाती है। इसलिए प्रेम में बंदिशों का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको जो है बहुत विचार करके ही करना चाहिए। शुरुआत में मैंने रिश्तों में विश्वास की बात कही थी। किसी भी लड़के या लड़की को अपने आचरण और व्यवहार से अपने माता पिता या परिवार का विश्वास जीतना होता है। मसलन जब कोई बच्चा अपने माता पिता से, परिवार से अपनी सभी समस्या शेयर करता है, बांटता है, बताता है, तो झूठ नहीं बोलता है, तो माता पिता उस पर खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। वही यदि बच्चा अपनी बातों को छिपाता है तो उस पर विश्वास कम किया जाता है और शक बढ़ जाता है। इसकी नींव वैसे तो बचपन में ही पड़ जाती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि बचपन से ही एक दूसरे पर विश्वास करना जो है संस्कार में डालना चाहिए। हालांकि समय के साथ विश्वास जीत कर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन बचपन में बहुत सारी बचपने वाली बातें हो जाती हैं, जिसे जब समझदार हो जाता है आदमी, किशोर वय से जब युवा की ओर अग्रसर होता है, या जब युवा हो जाता है, तो इतना समझदार हो जाता है कि वो अपने माता पिता को वो समझा सके कि वो उस पर यकीन करें, और उस यकीन करने की वजह भी बताए, और अपने आचरण और विचार को इतना तर्कशील और वैज्ञानिक बनाए और बताए कि जो है उन्हें यकीन करना ही पड़े। जब वो यकीन करेंगे तो फिर जो है अगर कोई समाज के लोग जो है सवाल करेंगे तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। कोई भी माता पिता हो, वह अपनी औलाद का भला ही चाहता है। यदि उन्हें विश्वास में लेकर कोई भी काम किया जाए तो रुकावट नहीं आती है, और समाज और किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है, फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ज़रूरी है कि विश्वास विश्वास किया जाए, और समाज तो कहता ही रहता है, चलता रहता है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं। कभी वो सही होता है, कभी गलत होता है। तो ज़रूरी है कि हम सही हों, हमारा उद्देश्य सही हो, हमारा आचरण, हमारा विचार सही हो। तो जब ये चीज़ें सही होंगी तो कोई भी शक नहीं करेगा, परिवार का सदस्य भी शक नहीं करेगा। हाँ, जब संघर्ष कोई कर रहा होता है तो बहुत सारी दिक्कतें और रुकावटें आती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो बढ़ता है वही सफल होता है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसी युवा मन के बारे में अगला सवाल होगा, वो काफ़ी दिलचस्प है कि कोई किसी युवा को क्यों एक राजदार की ज़रूरत पड़ती है, किसी युवा को क्यों एक राजदार की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सवाल के संदर्भ में इसका जवाब ढूंढते हुए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।